बाबा का चमत्कारी शरबत। इंदु के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, पर मरने से पहले वे इंदु का रिश्ता जमुआपुर के चौधरी हरिहरन के बेटे वीरेंद्र से कर गए थे। उस समय इंदु 2 साल की थी और वीरेंद्र 5 साल का। इंदु के माता पिता के मरने के बाद उसे उसके चाचा ने पाला पोसा था। इंदु के चाचा बहुत ही नेकदिल इंसान थे। उन्होंने इंदु को शहर में रखकर पढ़ाया लिखाया था। यही वजह थी कि 17वें साल में कदम रख चुकी इंदु 12वीं पास कर चुकी थी। वीरेंद्र के घर से गौने के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन इंदु के चाचा ने उन्हें साफ मना कर दिया था कि वे गौना उसके बालिग होने के बाद ही करेंगे। उधर वीरेंद्र भी जवान हो गया था। उसका गठीला बदन देखकर गांव की कई लड़कियां ठंडी आहें भरती थीं, पर वह उन्हें घास तक नहीं डालता था। अरे, हम पर भले ही नजर न डाल, पर शहर जाकर अपनी जोरू को तो ले आ। एक दिन चमेली ने वीरेंद्र का रास्ता रोकते हुए कहा, ले आऊंगा, तुझे क्या, चल हट मेरे रास्ते से। क्या तेरी औरत के संग रहने की इच्छा नहीं होती? कहीं वो तो नहीं है तो? चमेली ने एक आंख दबाकर कहा तो उसकी हम उम्र सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। चमेली, ज्यादा मत बन, मैंने कह तो दिया, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है। कहते हुए वीरेंद्र ने आंखें तरेरी तो वे सब भाग गईं। उधर इंदु की गदराई जवानी व अदाएं देखकर स्कूल के लड़के उसके आसपास मंडराते रहते थे। गोरा बदन, आंखें बड़ी बड़ी, उभरी हुई छाती। जब इंदु अपने बालों को झटकती तो कई मजनू आहें भरने लगते। इंदु को भी सजना संवरना भाने लगा था। जब कोई लड़का उसे प्यासी नजरों से देखता तो वह भी तिरछी नजरों से उसे निहार लेती। इंदु के रंग ढंग और वीरेंद्र के घर वालों के बढ़ते दबाव के चलते उसके चाचा ने गौने की तारीख तय कर दी और उसी दिन वीरेंद्र आकर अपनी दुल्हन को ले गया। शहर में पली बढ़ी इंदु को गांव में आकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर वीरेंद्र को पाकर वह सब कुछ भूल गई। उसको बहुत चाहने वाला पति मिला था। दिन भर खेत में जी तोड़ मेहनत करके जब शाम को वह घर आता तो इंदु उसका इंतजार करती मिलती। रात होते ही मौका पाकर वीरेंद्र उसको अपनी मजबूत बाहों में कसकर अपने तपते होंठ उसके नरम गुलाबी होंठों पर रख देता था। कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला। दोनों अपनी हसीन दुनिया में खोए हुए थे कि एक दिन इंदु की सास अपने पति से पोती की चाहत जताते हुए बोली, बहू के पैर अभी तक भारी क्यों नहीं हुए? सच्चाई तो यह थी कि यह बात घर में सभी को चुभ रही थी। सुनो, एक दिन वीरेंद्र ने इंदु के लंबे बालों को सहलाते हुए पूछा, हमारा बच्चा कब आएगा? मुझे क्या मालूम, यह तो तुम जानो। कहते हुए वह शर्मा गई। माँ को पोते का मुंह देखने की बड़ी तमन्ना है, और तुम्हारी? वह तो है ही मेरी जान। वीरेंद्र ने इंदु को खुद से सटाते हुए कहा और बत्ती बुझा दी। मुझे लगता है बहू में कोई कमी है। 3 साल हो गए ब्याह हुए और अभी तक गोद सुनी है, जबकि अपने वीरेंद्र के साथ ही गोपाल का गौना हुआ था। वह तो 2 बच्चों का बाप भी बन गया है। एक दिन पड़ोस की काकी घर आई और बोली। इंदु के कानों तक जब ऐसी बातें पहुंचती तो वह दुखी हो जाती। वह भी यह सोचने पर मजबूर हो जाती कि आखिर हम पति पत्नी तो कोई बचाव भी नहीं करते। फिर क्या वजह है कि 3 साल होने पर भी मैं मां नहीं बन पाई हूँ। इस बार जब वह अपने मायके गई तो उसने लेडी डॉक्टर से अपनी जांच कराई। पता चला कि उसकी बच्चेदानी की दोनों नालियां बंद हैं। इस वजह से बच्चा ठहर नहीं रहा है। यह जानकर इंदु घबरा गई। क्या अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? डॉक्टर से पूछने पर इंदु का गुलाबी चेहरा पीला पड़ गया। ऐसी बात नहीं है, आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तुम जैसी औरतें भी मां बन सकती हैं, डॉक्टर ने कहा। तो इंदु का चेहरा खिल उठा। गांव आकर उसने पति को सारी बात बताई और कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ दिनों के लिए शहर चलना होगा। शहर तो हम लोग बाद में जाएंगे, पहले तुम आज शाम को बंगाली बाबा के आश्रम में जाकर चमत्कारी भभूत का प्रसाद ले आना। सुना है कि उसके प्रसाद से कई बांझ औरतों के बच्चे हो गए हैं। वीरेंद्र बोला, यह तुम कैसी अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? माँ ने, इंदु ने कहा। देखिए, माँ जी तो पुराने जमाने की हैं।
इसीलिए वे इन बातों पर भरोसा कर सकती हैं। पर हम तो जानते हैं कि ये बाबा वगैरह एक नंबर के बदमाश होते हैं, भोली भाली औरतों को चमत्कार के जाल में फंसाकर। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी किसी के पास। इंदु ने बहुत आनाकानी की, पर उसकी एक न सुनी गई। इंदु समझ गई कि अगर उसने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो उसका घर संसार उजड़ जाएगा। उसने मजबूती से हालात का सामना करने की ठान ली। बाबा के आश्रम में पहुंचकर उसने 2-3 औरतों से बात की तो उसका शक सच्चाई में बदल गया। उन औरतों में से एक ने उसे बताया, बाबा मुझे अपने आश्रम के अंदरूनी हिस्से में ले गया जहां घना अंधेरा था। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? पहले तो बाबा ने मुझे शरबत जैसा कुछ पीने को दिया। शरबत पीकर मैं बेहोश हो गई और जब मैं होश में आई तो ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत मेहनत का काम किया हो। और भभूत? वह पुड़िया यह रही। कहते हुए महिला ने हाथ आगे बढ़ाकर भभूत की पुड़िया दिखाई तो इंदु पहचान गई कि वह केवल राख ही थी। अगले दिन इंदु फिर आश्रम में गई। तभी एक सास अपनी जवान बहू को लेकर वहां आई। उसे भी बच्चा नहीं ठहर रहा था। बाबा ने उसे अंदर आने को कहा। उसके बाद इंदु की बारी थी। पर जैसे ही वह औरत बाबा के साथ अंदर गई, इंदु भी नजर बचाकर अंदर घुस गई। बाबा ने उस औरत को कुछ पीने को दिया। जब वह बेहोश हो गई तो बाबा ने उसके कपड़े हटाकर। इंदु यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने इरादे के मुताबिक अपने कपड़ों में छिपाया हुआ कैमरा निकाला और कई फोटो खींच लिए। वह औरत तो बेहोश थी और बाबा वासना के खेल में मदहोश था। भला कैमरे की फ्लैश पर किसका ध्यान जाता? कुछ दिनों बाद इंदु ने भरी पंचायत में थानेदार के सामने वे फोटो दिखाए। इससे पंचायत में खलबली मच गई। बाबा को उसके चेलों समेत हवालात में बंद कर दिया गया। पर तब तक अपने झूठे चमत्कार के बहाने वह न जाने कितनी ही औरतों की इज्जत लूट चुका था। खुद सरपंच की बेटी विमला भी उस पाखंडी के हाथों अपनी इज्जत लुटा चुकी थी। पूरे गांव में इंदु के हौसले और उसकी सूझबूझ की चर्चा हो रही थी, जिसने न केवल अपनी इज्जत बचा ली थी बल्कि गांव की बाकी मासूम युवतियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। शहर जाकर इंदु ने डॉक्टर से अपना इलाज कराया और महीने भर बाद गांव लौटी। तीसरे महीने जब वह उल्टी करने के लिए गुसलखाने की तरफ दौड़ी तो वीरेंद्र की माँ व पूरे घर वालों का चेहरा खुशी से खिल उठा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियाँ को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।